तो कल की फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद चार इंपॉर्टेंट सवाल सभी के दिमाग में आ रहे हैं। सबसे पहला ये कि अश्वत्थामा दीपिका के कैरेक्टर को देख के इतना ज्यादा इमोशनल क्यों हो जाते हैं और उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। सेकंड ये कि एक्चुअल में प्रोजेक्ट के क्या है और क्या वाकई में इसका मतलब प्रोजेक्ट कल की है। थर्ड सवाल कि दीपिका का कैरेक्टर इस फिल्म के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है और एक्चुअल में उनके नाम का क्या मतलब है। और फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या प्रभास वाकई में कल्कि हैं और कमल हसन वाकई में कली है कि नहीं, और अगर ऐसा नहीं है तो दोनों के कैरेक्टर्स का एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है। इन सारे ही सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। जहां मैं अगर सबसे पहले सवाल पे आऊं कि अश्वत्थामा का कैरेक्टर दीपिका को देख के इतना इमोशनल क्यों हो जाता है, तो यहां मैं बता दूं कि हम सभी को पता है कि अश्वत्थामा जब पैदा हुए थे तो उनके माथे पे एक मणि गड़ी हुई थी। ये बेसिकली उनको भगवान शिव की तरफ से मिली थी जो कि उनको सारे नेगेटिव फोर्सेस से बचाती थी। लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद जब उन्होंने अपना आपा खो दिया था और पांडवों के पांचों बेटों को मार दिया था, फिर फाइनली गुस्से में आके उन्होंने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और उसका जो रुख है वो अभिमन्यु की बीवी उत्तरा की तरफ कर दिया था जो कि प्रेग्नेंट थी। अब ऐसे में कृष्ण जी ने अपनी मैजिकल पावर्स से उत्तरा के कोख में पल रहे बच्चे को तो बचा लिया था, लेकिन वो अश्वत्थामा से बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे और इस वजह से उन्होंने अश्वत्थामा के साथ दो चीज करी। सबसे पहली चीज कि उन्होंने अश्वत्थामा की मणि छीन ली और सेकंड उन्होंने अश्वत्थामा को यह श्राप दिया कि वो कलयुग के अंत तक जिएंगे जहां उन्हें मौत चाह के भी नहीं नसीब होगी। और एग्जैक्टली यही रीजन है कि जब प्रेजेंट टाइम में अश्वत्थामा का कैरेक्टर दीपिका को देखता है और वो ये देखते हैं कि वो प्रेग्नेंट है, तो उन्हें यह देख के अभिमन्यु की बीवी उत्तरा याद आ जाती है जिसकी तरफ उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया था और एक टाइम पे उसके बच्चे को मारने की कोशिश की थी। दैट इज व्हाई उनके एक्सप्रेशन में एक गिल्ट है और इसी वजह से वो दीपिका के कैरेक्टर से ऐसा कहते हैं कि अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, क्योंकि इस तरीके से वो अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं और एक सॉर्ट ऑफ रिडेम्पशन पाना चाहते हैं। नेक्स्ट सवाल जो कि ऑडियंस को सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है कि प्रोजेक्ट के का एक्चुअल में मतलब क्या है और क्या वाकई में ये प्रोजेक्ट कल की है, तो यहां मैं आपको बता दूं कि इसका सिंपल आंसर है नहीं। प्रोजेक्ट के का मतलब प्रोजेक्ट कल की नहीं है। ये बेसिकली एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि कॉम्प्लेक्स के लोग कैरी आउट करते हैं बहुत सारी लड़कियों पे, जहां पे इनफर्टाइल लड़कियों को फर्टाइल बनाया जाता है और उनके अंदर एक बच्चे को प्लान किया जाता है। यही रीजन है कि अगर आपको कल की का फर्स्ट ग्लिम्स याद हो तो वहां पे कई सारी लड़कियां दिखाई गई थी जिनके ऊपर कई सारे ट्रीटमेंट्स किए जा रहे थे और उन्हीं सारी लड़कियों के बीच एक दीपिका पादुकोण का भी कैरेक्टर था। अब इन केस यू थिंक कि ऐसा किया क्यों जा रहा है, तो उसका सिंपल आंसर यही है कि कली जो है वो कोई भी इंसान नहीं है, वो सॉर्ट ऑफ एक नेगेटिव एनर्जी है जो कि हर इंसान के अंदर रहती है। बेसिकली एक इंसान के अंदर की जो ग्रीड है, जो नेगेटिव थॉट्स है, जो सेल्फिशनेस है, उसी को कली कहते हैं। तो द फैक्ट कि कमल हसन जिनकी बॉडी ऑलमोस्ट जीके होती जा रही है, उनको एक नई बॉडी चाहिए ताकि वो कली की कॉन्शियसनेस को उस बच्चे में ट्रांसफर कर सकें। अब यहीं से आता है हमारा नेक्स्ट सवाल कि दीपिका का कैरेक्टर इस कल की यूनिवर्स के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो यहां मैं बता दूं कि जब दीपिका के ऊपर ये प्रोजेक्ट कैरी आउट किया जा रहा था तो उसको इनफर्टाइल से फर्टाइल तो बना दिया गया और उसके अंदर एक बच्चे को भी इम्प्लांट कर दिया गया, लेकिन कुछ ही मंथ्स में वो कॉम्प्लेक्स के लोगों के पास से भाग निकली। इसी वजह से जब प्रभास को उसकी बाउंड्री मिलती है तो वहां पे क्लियरली लिखा होता है कि शी इज 5 months प्रेग्नेंट। बेसिकली वो वहां से एस्केप करके नीचे अश्वत्थामा से मिलती है, जिसके बाद ही अश्वत्थामा उनको ऐसा प्रॉमिस करते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। और यहीं से आता है सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कि दीपिका का कैरेक्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर दीपिका वहां से एस्केप ना की होती और उस बच्चे का जन्म हो जाता जिसके अंदर कली की कॉन्शियसनेस डाल दी होती तो वो बच्चा कली बन जाता। लेकिन द फैक्ट कि वो एस्केप कर चुके हैं और अश्वत्थामा उनसे कहते हैं कि आपने अपनी गर्भ में भगवान को स्थान दिया है, जिससे ये बात क्लियर होती है कि उनके पेट में पल रहा बच्चा अब कली नहीं बल्कि कल्कि बनेगा। विच इज सॉर्ट ऑफ एन इंटरेस्टिंग डायकोटमी, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छाई और बुराई। उसी तरीके से उस बच्चे के भी दो पहलू होने वाले थे, यानी पहले वो कली बनने वाला था और अब कल्कि बनेगा। इनफैक्ट कहा यह भी जाता है कि विष्णु जी का जो 10वां अवतार कल्कि होगा उनकी मां का नाम सुमति होगा और इसी वजह से दीपिका के कैरेक्टर का नाम सम 80 रखा गया है, क्योंकि दोनों नाम बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, सुमति और सम 80। तो इन सिंपल वर्ड्स प्रोजेक्ट के, जिसका आज तक हम मतलब प्रोजेक्ट कल्कि समझ रहे थे, वो एक्चुअली में प्रोजेक्ट कली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या वाकई में कमल हसन कली है कि नहीं और प्रभास कल्कि है कि नहीं। तो सबसे पहले अगर मैं कमल हसन की बात करूं तो डेफिनेटली उनके अंदर कली की कॉन्शियसनेस है, यानी जितनी भी इविल थॉट्स है, जितनी भी बुराइयां हैं, उसी से उनको एनर्जी मिलती है। तो एज ऑफ नाउ तो वही कली है, बट कली उनका नाम नहीं है, उनका नाम है सुप्रीम यास्किन। अगर आपको याद हो ट्रेलर में एक सीन है जहां पे कॉम्प्लेक्स के सारे लोग प्रेजेंट होते हैं और वहां पे शाश्वत चैटर्जी का कैरेक्टर कहता है कि हम सबका एक ही भगवान सुप्रीम यास्किन। तो बेसिकली वो यहां पे कमल हसन की बात कर रहा होता है जिसके अंदर अभी कली की कॉन्शियसनेस है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि इससे पहले कि उनकी बॉडी कंप्लीटली खराब हो जाए, ये जो कली की कॉन्शियसनेस है वो किसी नए बच्चे में ट्रांसफर हो जाए, ताकि जो इविल थॉट्स का सिलसिला है, यानी बुराई के जो डोमिनेंस है, वो हमेशा बनी रहे। लेकिन वहीं अगर मैं प्रभास की बात करूं जिनके कैरेक्टर का नाम भैरवा है और बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि उनका कैरेक्टर ही कल्कि होने वाला है, तो मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता। द फैक्ट कि दीपिका के कैरेक्टर का नाम सम 80 है और वो कल्कि को जन्म देने वाली है, तो डेफिनेटली विष्णु जी का 10वां अवतार कल्कि जो है वो उसी का बेटा होगा।
वहीं अगर मैं प्रभास की बात करूं तो उनके कैरेक्टर का नाम भैरवा इसीलिए है क्योंकि वो सिग्निफाई करता है शिव जी के ही एक अलग फॉर्म को जिसका नाम काल भैरव होता है। यही रीजन है कि बुज्जी वाले टीजर में हमें प्रभास के कंधे पे बुज्जी को दिखाया गया था क्योंकि वो डायरेक्ट रेफरेंस है लॉर्ड शिव को जिनके कंधे पे हमेशा शेष नाग रहता था। सिमिलरली जिस तरीके से शिव जी के बारे में फेमस था कि वैसे तो वो काम रहते थे लेकिन एक बार जब उन्हें गुस्सा आता था तो सीधे उनकी तीसरी आंख खुल जाती थी, इसी तरीके से प्रभास के कैरेक्टर में भी एक आर्क होने वाला है, यानी शुरुआत में उसे बहुत ही ज्यादा जॉली और मस्ती भरा दिखाया जा रहा है। वहीं लेटर ऑन टुवर्ड्स द प्री क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म जब उसे खुद ये बात पता चलेगी कि दीपिका का कैरेक्टर प्रेग्नेंट है और वो कल्कि को जन्म देने वाली है, तब हमको शिवजी की तरह उसका एक गुस्से वाला रूप देखने को मिलेगा जिसको हमने कल्कि के ग्लिम्स में देखा था। बेसिकली वो अश्वत्थामा, दीपिका और जितनी भी रिबेल आर्मी है अंत में उन्हीं को ज्वाइन कर लेगा और अल्टीमेटली अटैक कर देगा उल्टा कॉम्प्लेक्स के लोगों की तरफ, जहां पे हमको उसकी वॉरियर वाली पर्सनालिटी दिखाई देगी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन चार के अलावा कल्कि के यूनिवर्स से रिलेटेड और भी बहुत सारे सवाल हैं जिन सभी के जवाब मैं नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो में दूंगा।